प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। हमारे प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम आवास योजना 2.0 प्रदेश को 1451 आवासों की मिली मंजूरी, चल रही आवेदन की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड को पहली बार 1451 आवासों की मंजूरी मिली। ये सभी लाभार्थी आधारित निर्माण घटक यानी BLC श्रेणी के हैं। इनमें प्रति आवास लाभार्थी को 2.75 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर पीएम आवास 2.0 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अब तक प्रदेश भर से करीब 8,000 आवेदन मंत्रालय की वेबसाइट पर आए हैं। इनमें से करीब 5500 आवेदन BLC श्रेणी के हैं। हर्षिल और गंगोत्री की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश। उत्तरकाशी और हर्षिल क्षेत्र में बारिश होने के साथ ही आसपास और गंगोत्री क्षेत्र के ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी देखने को मिली। इससे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो इससे उन क्षेत्रों से आने वाले नदी नालों में जल स्तर कम हो जाएगा। हर्षिल क्षेत्र के अवाना बुग्याल सहित गंगोत्री और लंका के आसपास की ऊंची चोटियों पर बृहस्पतिवार को बर्फ दिखाई दी। कुमाऊं की 447 पोल्ट्री फार्म में सतर्कता, टीम बनाकर हो रही सैंपलिंग। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू होने के बाद कुमाऊं में अलर्ट जारी है। इस दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारी सभी जिलों में टीम बनाकर मुर्गियों की सीरो सैंपलिंग कर रहे हैं। मंडल में करीब 447 कार्यरत पोल्ट्री में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें करीब 45.5 लाख मुर्गियां हैं। 3 दिन में करीब 282 मुर्गियों के ब्लड सैंपल लेकर IVRI बरेली भेजे गए। पशुपालन विभाग कुमाऊं में रैपिड रिस्पांस टीम बनाकर सीरो सैंपलिंग कर रही है। रामपुर में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद पूरे मंडल में अलर्ट जारी हो गया। इस दौरान बाहरी राज्यों से मुर्गियों के परिवहन पर भी रोक लगा दी गई। थराली आपदा के बाद हवाई सेवाओं की महत्ता बढ़ी। आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सकते हैं ड्रोन कॉरिडोर। प्रदेश में हाल ही में उत्तरकाशी में आई आपदा ने हवाई संपर्क की महत्ता को परिलक्षित किया। इसके साथ ही प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही कॉरिडोर का खाका खींचने के लिए कंपनीज को फिर से आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां सड़क मार्ग ही आवाजाही का प्रमुख साधन है। कई बार आपदा में सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे आवश्यक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा में ये देखा जा चुका है। इसमें हवाई संपर्क काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैतालघाट में चुनाव के दौरान गोलीबारी, एक को लगी गोली, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। नैनीताल जिले के मैतालघाट ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से ठीक पहले हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल ग्रामीण को मैतालघाट CHC ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के इरादे से गोलीकांड करने का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। उत्तराखंड में 144 पुलिस कार्मिकों को मिलेगा पदक, CM धामी व DGP करेंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस पर सेवा और विशिष्ट कार्य के आधार पर पुलिस विभाग के 144 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक व पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की ओर से DGP डिस्क गोल्ड व DGP डिस्क सिल्वर से अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्याशी के पति की तलाश में यशपाल और सुमित के होटल्स में छापा, बारिश के बीच पहुंची पुलिस। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए होने वाली मतदान से पहले की रात पहले पुलिस ने हल्द्वानी को छावनी बना डाला। पुलिस की गाड़ियां दौड़ती दिखी। भारी बारिश के बीच रामनगर CO सुमित पांडे की अगुवाई में पुलिस टीम छड़ायल स्थित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के होटल में घुसी और एक एक कर 10 कमरों की तलाशी ली। उसके बाद टीम नैनीताल रोड पर विधायक सुमित हृदयेश के होटल में पहुंची। दोनों ही जगह ना तो पंचायत के सदस्य मिले और ना जिनकी तलाश थी वह। इसके अलावा भी कई होटल खंगाले गए। छड़ायल स्थित होटल के कर्मियों के अनुसार पुलिस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने होटल के 10 कमरों की तलाशी ली और चली गई।
गंगोत्री तक अगले 3 दिन में रास्ता खुलेगा, यात्रा रहेगी बंद, लगातार मलबा आने से चुनौती। गंगोत्री तक अगले 3 दिन में रास्ता खुलेगा, लेकिन यात्रा अभी बंद रहेगी। डबरानी, सोनगाड़, लोहारीनाग, हर्षिल, धराली में मलबा आने से भूधसाव से सड़क पिछले 9 दिन से बंद है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे के मुताबिक सीमा सड़क संगठन के साथ मिलकर दिन रात बंद सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। धराली में कैंप किए उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्या का कहना है कि गंगोत्री तक रास्ता खोलने में 3 से 4 दिन और लगेंगे। प्रभावितों ने जांगला, लंकावा, कोपांग में सुरक्षित पुनर्वास का दिया सुझाव, नुकसान का लिया गया जायजा। आपदा प्रभावित धराली के लोगों का पुनर्वास करने, क्षति का आकलन करने और राहत पैकेज देने के लिए शासन की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने धराली पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। समिति के सदस्यों ने क्षेत्र के लोगों, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रभावित ग्रामीणों ने जांगला, लंका व कोपांग में पुनर्वास करने की मांग प्रमुखता से उठाई। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की तर्ज पर धराली का पुनर्निर्माण करने की मांग की गई। विधानसभा में आएगा उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक, चुनाव लड़ने को लेकर ये अहम फैसला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं वे चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं एक सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुरूप पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया। इसके अध्यादेश के बाद अब विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा। धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2025 को विधानसभा में लाए जाने की मंजूरी दी गई। एक सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुरूप पंचायतों में ओबीसी को क्षेत्र में आबादी के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया गया। सीबीएसई नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया हुनर, गाजियाबाद के नील ने जीते 3 स्वर्ण। हरिद्वार के डीपीएस रानीपुर में सीबीएसई नॉर्थ जोन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। 11 से 14 अगस्त तक चली प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में एनसीआर के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न कैटेगरी जैसे बेस स्ट्रोक, 50, 100, 200 और IM 100-200 मीटर के मुकाबले हुए। नाइजीरियाई साइबर ठग दिल्ली से गिरफ्तार, फेसबुक पर आकर्षक प्रोफाइल बना दून की महिला से ठगे थे 28 लाख रुपए। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की साइबर क्राइम टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के अंतर्राष्ट्रीय पार्सल फ्रॉड का भांडाफोड़ किया। मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड नाइजीरियाई नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने इस नाइजीरियाई आरोपी, जिसका नाम कोलिनस उगोचुक्वू नावमुका है, आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताता था और विदेशी पार्सल के नाम पर ठगी करता था। चमोली में आपदा के मुहाने पर बसा नंदानगर बाजार, नंदाकिनी का रौद्र रूप है डरा रहा। चमोली जनपद में नंदानगर बाजार भी आपदा के मुहाने पर है। बाजार के बीचों बीच बहने वाली नंदाकिनी नदी जब रौद्र रूप में बहती है तो नदी किनारे निवास करने वाले लोग और दुकानदार अपने घर व प्रतिष्ठान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। यहाँ कई बार नदी अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है, बावजूद इसके नगर के सुरक्षा के इंतजाम आज तक नहीं हुए हैं। बीटेक छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई। यहां स्थित एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। रिपीट, यहां स्थित एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक के छात्र ने आत्महत्या की। छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कमरे में बीटेक के छात्र का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान सुमित राज 19 वर्षीय निवासी बिहार के रूप में हुई। सुमित राज द्वितीय वर्ष का छात्र था और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहा था। छात्र अपने कमरे से बाहर नहीं आया। इस दौरान लंबे समय तक कमरे का दरवाजा बंद मिला। हॉस्टल के वार्डन ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन छात्र ने नहीं खोला, जिस पर वार्डन घबरा गई। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, छात्र पंखे से लटकता पाया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।